स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो कि रिफ्रैक्शन का पार्ट था। आई होप आपने ये सारे के सारे फिनोमेना और ये सब अपरेटस देखे होंगे, आपने ये सारे वीडियोस देख रखे होंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज में पार्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। एज यूजुअल हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। हमने क्या देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता था ये क्या था, कन्वर्जिंग था, राइट। कन्वर्जिंग का मतलब ये सारी की सारी जो रेज आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उनको कन्वर्ज करके फोकस पॉइंट पर मीट कराता था, है ना। इसके बाद हमने इसके दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस में क्या देखा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऐसा कुछ होता था कि वो डाइवर्ज करती थी रेज को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर डाइवर्ज कर देगी मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या कहीं पर मीट नहीं होगा स्टूडेंट्स। जो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन निकलती है बाहर की तरफ जा रही है, उस इमर्जेंट रे को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। पीछे देखो, पीछे, है ना, बढ़ा दिया। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट कौन सा हो जाता है, फोकस पॉइंट हो जाता है इसका, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने पढ़ लिया था कि इमेज इसमें कितने टाइप से फॉर्म होती है, 6 टाइप से फॉर्म होती है। अब हमने पढ़ना है कि इस लेंस में इमेज कितने टाइप से फॉर्म होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पुरानी बातें कुछ याद हो तो हमने आपको बताया था कि जो डाइवर्जिंग मिरर था उसमें केवल 2 केसेस थे। पहला केस था या तो ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट में रखो, और दूसरा केस था इनफाइनाइट से जो हमारे पास पोल था उसके बीच में कहीं पर भी रखो, एक पर्टिकुलर प्लेस में इमेज फॉर्म हो रही थी, एक पर्टिकुलर साइज था, राइट, और पोजीशन भी आपने देखी थी। इसी तरह कुछ इसके साथ भी होता है। इन दोनों लोगों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है ना। चलो कैसे क्या होता है जरा देखते हैं। देखिए, इसमें पहला केस तो ये है कि इस डाइवर्जिंग लेंस में आप कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखो। कहां पर रखो, इनफाइनाइट में रखो, और इनफाइनाइट में रखेंगे तो पहली जो इमेज बनेगी वो फोकस में बनेगी। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये है ऑप्टिकल सेंटर, और ये है मान लो हमारे पास सेंटर 1, ये है सेंटर 2, है ना। ये तो पता है आपने, फोकस 1 फोकस 2 कहीं पर होगा। ये मान लो फोकस 2 है हमारे पास, या सेंटर 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2f2 बोलते हैं, और सेंटर 1 को क्या बोलते हैं, 2f1 बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब पहली रे कहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, लेकिन कैसे, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट में। फर्स्ट केस तो हमने जो पता है, ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। पहली क्या है, हमने रखा इनफाइनाइट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। क्या देखा हमने देखा कि वो जो रे है वो डाइवर्ज होके क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये जो डाइवर्जिंग रे है, एज फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था, वो कहां पर आके कट करेगी, एक पॉइंट पर कट करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, या f1 बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी रे भी हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ड्रॉ करी, वो भी डाइवर्ज हो गई, बहुत बढ़िया बात है। अगर डाइवर्ज हो गई तो ये भी रे, अगर मैं इसको पीछे तक बढ़ाता हूं तो ये भी कुछ जाकर के उसी सेम पॉइंट पे कट करेगी जिस पॉइंट पे पहली वाली इमर्जेंट रे कट कर रही थी, ठीक है। अच्छा देखो, ये रेज क्या एक्चुअल में मीट कर रही है, नहीं, ये ऐसी रेज है जो ऐसा हो रहा है कि दीज रे लुक्स लाइक अपीयरिंग टू मीट ईच अदर, राइट। अगर ये अपीयर हो रही है, रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। जब हम लोगों ने लाइट क्लास की स्टार्ट करी थी तो रिफ्लेक्शन में जब मिरर्स पढ़े थे तो हमने रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में डिफाइन किया था, और आपको अच्छे से शायद उनके बीच में डिफरेंशिएट आता भी होगा, ठीक है, कि क्या होता है। ओके भाई, तो ये कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल। क्या इसमें कोई साइज दिख रहा है आपको, नहीं, मतलब हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। क्या आपको पोजीशन दिख रही है, कहां पर, एट f, कहां पर दिख रही है, फोकस पे, कौन से, एट f1, आपको लिखना पड़ेगा एट f1। दूसरी एक चीज क्या लिख सकते हैं, एट f1 सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। पहला केस समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है, याद रखो इससे सिंपल कोई केस नहीं है कि दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो इमर्जेंट रे हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाते हैं वर्चुअली, जो f1 में जाके मीट करती हैं, जहां पर मीट करेंगी वही इमेज फॉर्म होगी। तो f1 में जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी होगी, नेचर वाइज वर्चुअल होगी, राइट। कैसी होगी, ये डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। और जो इसका मतलब लोकेशन होगा ना, वो कैसा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, कैसा होगा, सीधे होगा, क्योंकि हम लोग वर्चुअल के साथ एक वर्ड जोड़ते हैं, क्या, इरेक्ट। बहुत बढ़िया बात है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस जरा देखते हैं। दूसरा हम लोग बियॉन्ड सेंटर रख के देखते हैं। फिर देखो वही प्रॉब्लम आ गई। अगर बियॉन्ड सेंटर रखोगे तो क्या होता है,
हम ये करके दिखाते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूजन में जाता हूं। इसमें भी दो ही केस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि ये एक लेंस है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, और ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मान लो 2f1, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे चलो प्लेस करके देखता हूं, फोकस में सीधे सीधे, है ना। चलो, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, कहां से होके जाएगी, डाइवर्स करेगी, डाइवर्स कर जाएगी ये, है ना। और ये जो डाइवर्जिंग रे है, मतलब रे ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है, ये कहां पर मीट करेगी, ये करेगी फोकस में मीट करेगी, ठीक है, ये फोकस पॉइंट में मीट कर गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे कहां से डाल सकते हो, दूसरी रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो चलो दूसरी रे ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करी, और ड्रॉ करी तो आपने पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे क्रॉस होती है तो उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता, मतलब वो रे पार्टिसिपेट नहीं करती है रिफ्रैक्शन में। तो इस रे को, जो कि ट्रांसफर हो गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो जिस डायरेक्शन में गई है उसी डायरेक्शन में इसको वापस बुलाते हैं। और जैसे ही वापस बुलाया तो देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बीच में कहीं पर क्या हो रहा है, कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है। ओके, इमेज दिख रही है, बहुत छुटकू सी इमेज दिख रही है, मतलब कि अगर ये A है, ये B है, तो इसमें भी हमें A इधर दिख रहा है, B इधर दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा दिख रहा है। ओके, क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं, जरा समझिएगा, कहते नहीं है, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f में रखा है या सेंटर में रखा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, हाईली डेमनिस्ड बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, कह सकते हैं। जरा एक और केस ऐसा ही कुछ करके देखते हैं। ऐसा ही एक और केस करके देखा हमने, क्या देखा कि अगर मान लो ये लेंस रखा है, फिर से वापस, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, कहां पर रखूंगा, अब मैं रखूंगा फोकस में रख के देखता हूं, कहां पर रख के देखता हूं, फोकस में रख के देखता हूं। तो चलो क्या होता है भाई, देखते हैं, कुछ यहां से कंक्लूजन मिलेगा अपने को। ये मान लो है 2f1 और ये है f1, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट AB प्लेस करा, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो गई, फोकस से ही होकर जाएगी, ये सबने आपको पता है, फोकस से होकर निकल गई जब हमने इसको क्या करा, बढ़ाया। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ की हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एरर आ गया है इस केस में, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तो देखो यहां पर ये जो रेज है यहां पर अपीयर हो रही हैं, कट होते हुए एक दूसरे को, तो यहां पर हमने क्या बना दी, इमेज बना दी इमेज। फिर से देखो सेम सिचुएशन, क्या सिचुएशन थी कि अगर ऑब्जेक्ट 2f में रखा है, 2f1 में, तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करी, तो जो हमारे पास पोजीशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, तो जो पोजीशन होना चाहिए इमेज का चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं हुआ। इसी तरह फर्दर अगर मैं इन सभी पॉइंट्स में, जैसे बिटवीन 2f1 एंड f1, ओके, या मैं कह सकता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 कहीं पर भी रख के देखूंगा, तो मुझे क्या पता चलेगा, पता है, मुझे पता चलेगा कि जो इमेज है वो ऑलवेज कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और कहां, और f1 के बीच में ही फॉर्म हो रही है, सेम साइड में फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के, है ना। और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, इसलिए इसमें केवल पहला केस ये माना जाता है जो इनफाइनाइट में है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हमारे पास ये एक्टिविटीज हैं, कुछ अपने मन से नहीं होता ये। तो इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां पर बनेगी, फोकस में, हाईली डेमनिस्ड, वर्चुअल इरेक्ट। और दूसरा केस ये होता है कि आप इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रख दो, कहीं पर भी रख दो, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, कहां पर बनेगी, बिटवीन फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सिर्फ ये दो केस, ठीक है। तो दूसरे केस में अब मुझे किसी नए डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं में से कोई दूसरा केस मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए f1, ये हो गया f2 और ये हो गया हमारे पास 2f2, ठीक है। चलो, तो दो केस, पहला केस हमने देख लिया, और दूसरा केस आप में से कोई भी ले सकते हैं, दूसरा ये ले सकते हैं, दूसरा ये ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द यूसेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो आओ करके देखते हैं व्हाट आर द यूसेज। करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला मैं कॉन्वेक्स के बारे में बोल देता हूं आपको। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, होता क्या आप तो जानते हैं, यूज के बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज सबसे पहली चीज तो कहां होता है, टेलीस्कोप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा कहां यूज किया जाता है,
आपने हाइपरमेट्रोपिया आई होप अभी तक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा वेट करिए। हाइपरमेट्रोपिया एक डिसीज होती है, उस डिसीज को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया टेलीस्कोप में यूज होता है ना, और माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में यूज होता है। तीसरा यूज क्या है जरा समझिए, आपने कभी वॉच मेकर को देखा है, वो आंखों में छोटा सा ब्लैक कलर का लगा के ऐसे पास से देखता है, क्यों? क्योंकि इसका एक केस होता है कॉन्वेक्स का, स्पेशल केस, जिसमें वो कहां पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखो तो हाईली इनलार्ज वर्चुअल इलेक्ट्रो और इमेज बनाती है, बनाती नहीं बनाती? तो वॉच मेकर या गोल्ड स्मिथ मतलब जो ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, उसमें तो भाई साहब अगर 1 ग्राम भी, मतलब 1 ग्राम से भी कम अगर डायमंड और सोना इधर उधर हो गया तो भाई साहब आफत हो जाएगी, है ना। तो समझ लो कि उस छोटी सी बारीक चीजों को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थर्ड यूज आपको समझ में आ गया। बहुत सारे इसके फर्दर यूज है ना। चौथा यूज आप बोल सकते हैं कि कहां किया जाता है, ह्यूमन आई लेंस एज अ कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी आंखों का जो लेंस है वो भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के बाद कॉनकेव की। किसकी बात करते हैं? कॉनकेव की, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। कॉनकेव का यूज क्या है? कॉनकेव लेंस आर यूज फॉर मायोपिया। सबसे पहला यूज तो यही है, मायोपिया में यूज किया जाता है। कॉनकेव का फर्स्ट यूज क्या है? मायोपिया। मायोपिया एक टाइप की डिसीज होती है, ठीक है। और दूसरा इसका जो यूज है वो क्या है? वो ये है कि इसका गैलीलियो टेलीस्कोप, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो एक टेलीस्कोप गैलीलियो द्वारा इवेंट की गई थी, उसमें भी इस कॉनकेव लेंस का यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, अगर आप अपनी बुक ओपन करके देखेंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपने कि आपको एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसकी लाइन वाइज रीडिंग करनी है, ध्यान रखना। इसके बाद एक्टिविटीज भी नहीं छोड़ना। बहुत बच्चा क्या करता है कि एक्टिविटी छोड़ देता है, जो ब्लॉक में येलो कलर से या ग्रीन कलर से लिखा होता है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन लिखे होते हैं, ड्रॉप कर देते हैं बच्चे, अरे ये सब ऐसे ही है। ना ना ना, कुछ नहीं छोड़ना है, वो रीड करते चलो साथ में, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते चलो, ओके। कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं, और क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही जल्द एक बहुत ही महा क्लासेस जिसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना, क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के आसपास, आपके की प्री बोर्ड के पहले ही सारे सब्जेक्ट का 1 शॉट रिवीजन, और इसके साथ जो बोर्ड एग्जाम होंगे, क्योंकि अपन तो देखो फाइनल के खिलाड़ी हैं, है ना, तो जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनसे पहले आपको सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट के जो हम लोग देखते हैं, साइंस और मैथ डील करते हैं, और असर्शन, रीजन एंड केस बेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चे लोग, टेक केयर। नहीं